आज के इस अच्छे समय के लिए कि उसने हमें ये अच्छा मौका दिया कि हम लोग उसके वचन में से और ज़्यादा सीख सकें। सो जैसा आप लोग जानते हैं, हमने एक विषय शुरू किया हुआ है कि नई सृष्टि का क्या भेद है। उस नई सृष्टि के भेद के हम 5 हिस्सों को देख चुके हैं और आज छठे हिस्से को हम लोग खुदा के फजल से देखेंगे कि खुदा की क्या इच्छा है। और जिन्होंने वो पहले हिस्सों को नहीं सुना, मैं चाहूँगा कि वो उन हिस्सों को ज़रूर सुने ताकि आप लोग समझ सके कि हमने इसे कहाँ से शुरू किया था। और जब आप शुरू से उसे सुनेंगे तो आप सारी बातों को आसानी के साथ समझ सकेंगे। सो लास्ट टाइम में हमने खुदा के वचन से जो वचन पढ़ा था वो था कुलसियों का खत, उसका 1 अध्याय, उसकी 15 आयत। वह तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहल उठा है। जिस नई सृष्टि के विषय में हम लोग सीख रहे हैं, जिस न्यू क्रिएशन के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, जो न्यू क्रिएशन उसने हमें बनाया है, उस न्यू क्रिएशन में लिखा है कि यीशु मसीह पहल उठा है। और परमेश्वर ने इस नई सृष्टि के सामने प्रभु यीशु मसीह को पहल उठा करके एक नमूना हमारे आगे रखा कि हमें उसी नमूने पर बनना है, उसी नमूने पर। जैसा मूसा को परमेश्वर ने मिलाप का तंबू बनाने से पहले, मिलाप का तंबू किस तरह से बनाना है, उसकी डिजाइनिंग क्या करनी है, कितने हिस्से बनाने हैं, किस किस तरह से कौन कौन सी चीज़ को पवित्र करना है, वो सारे का सारा सिस्टम परमेश्वर ने मूसा को सब कुछ पहाड़ पर दिखाया और फिर हुक्म दिया उसी नमूने पर तू इसे बनाना। जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है, बिल्कुल उसी नमूने पर तू उसे बनाना। और इस नई सृष्टि के सामने भी जैसे मूसा के सामने उस तंबू का नमूना परमेश्वर ने रखा था, उसी तरह इस नई सृष्टि के सामने प्रभु यीशु मसीह भी नमूना करके परमेश्वर ने रखा है। उसको भी पहाड़ पर दिखाया गया था और नई सृष्टि को भी पहाड़ पर ही दिखाया गया है। उस वक्त मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पर बुलाया था और इस पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह खुद आते हैं, यानी कि परमेश्वर खुद ही इंसान के रूप में। तो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी पहाड़ पर नई सृष्टि के लिए, न्यू क्रिएशन के लिए एक नमूना करके पेश किया गया, वो जान देने तक वफादार रहा, जान देने तक अपनी पाकीज़गी पवित्रताई को संभाले रखा और अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा किया। और जान देने से पहले उसने कहा पूरा हुआ, यानी कि मसीह यीशु के रूप में खुदावंद खुदा ने, पिता परमेश्वर ने जो काम प्रभु यीशु मसीह को सौंपा था, जो इस नई सृष्टि में पहल उठा है, उसने उस सारे काम को पूरी वफादारी के साथ पूरा किया। उसी तरह अब हम जो छोटे हैं, हमें भी जो काम खुदावंद खुदा ने दिया है, जैसे मूसा ने पहाड़ पर दिखाए गए बिल्कुल नमूने के मुताबिक, जैसा खुदा ने उसे दिखाया था, बिल्कुल उसी नमूने के मुताबिक उस पूरे तंबू को बनाया, उस पूरे मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया। उसी तरह इस नई सृष्टि को जो नमूना प्रभु यीशु मसीह के रूप में दिखाया गया है, इस नई सृष्टि ने बिल्कुल उसी तरह अपनी आखिरी सांस निकलने से पहले
परमेश्वर द्वारा दिए गए उस काम को पूरा करना है और आखिरी सांस निकलने से पहले पूरे गर्व के साथ ये अनाउंसमेंट करके इस जहान को छोड़ना है कि ऐ पिता परमेश्वर, तूने जो काम मुझे दिया था, तूने जो नमूना मुझे कलवरी पहाड़ पर दिखाया था, मैंने अपने जुम्मे जो काम तूने मुझे दिया था उसे उसी तरह निभाया है और मैंने उसी तरह पूरा किया है। जैसे खुदा का दास संत पालूस लिखता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, उसी तरह हमें भी प्रभु यीशु मसीह को अपना आइडल मानते हुए अपनी दौड़ को पूरा करना है। ये नई सृष्टि की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। यदि ये नई सृष्टि जो काम खुदा ने इसे करने को दिया है, यदि ये अपने आखिरी सांस निकलने से पहले उस काम को पूरा नहीं करता, तो ये कभी भी प्रभु यीशु मसीह के नमूने पर नहीं बन सकता। और यदि ये प्रभु यीशु मसीह के नमूने पर नहीं बनता, तो ये उस नई सृष्टि के सारे बंदोबस्त का हिस्सा भी नहीं बन सकता। सो वचन को हम लोग लाइटली ना लें, और यदि हमें शक है तो फिर छोड़ दें। फिर पखंड का जीवन जीने से अच्छा है कि हम छोड़ दें। और यदि हम कहते हैं कि नहीं, हमने पकड़ा हुआ है, तो फिर वचन को पूरी तरह हमें फॉलो करना होगा। वचन को अपने जीवन का हिस्सा मानते हुए जो दौड़ हमारे आगे रखी है, उस दौड़ को पूरी वफादारी और पाकीजगी और पवित्रताई में रहते हुए हमें दौड़ना है। सो प्यारे अजीजों, पलोठा हमारे सामने है और हम छोटे हैं। पलोठे ने कहा पूरा हुआ तो छोटे ने भी कहना है पूरा हुआ। पलोठे ने पवित्रताई को अपने से अलग होने नहीं दिया, पवित्रता को भंग होने नहीं दिया, तो छोटों ने भी इस जिम्मेवारी को निभाना है। छोटों के जीवन में भी वैसी पवित्रता चाहिए जैसी पवित्रता पलोठे में है। छोटे भी उसी तरह चलें जैसे पलोठा चला था। सो प्यारे अजीजों, इस नई सृष्टि की जिम्मेवारियां हम लोग समझेंगे, उस भेद को बारीकी से जानेंगे जिस भेद को ज़्यादातर लोग जानना ही नहीं चाहते। उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि वो जो प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना के मुताबिक उनके जीवन में वो घटित होता है। बस वो इतने में खुश हैं कि मैंने खुदा से नौकरी के लिए प्रार्थना की थी, मुझे नौकरी मिल गई। मैंने खुदा से एक अच्छे घर के लिए प्रार्थना की थी, मुझे एक अच्छा घर मिल गया। मैंने खुदा से एक अच्छी गाड़ी के लिए प्रार्थना की थी, मुझे एक अच्छी गाड़ी मिल गई। मैंने तनख्वाह अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए खुदा से प्रार्थना की थी, मेरी वो सैलरी बढ़ गई। तो बहुत सारे लोग नई सृष्टि में आकर इन्हीं बातों से खुश हैं, लेकिन हम ये समझ लें, इन सारी चीज़ों की कामना करना नई सृष्टि का काम नहीं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इन सारी चीज़ों की कामना करना, इन चीज़ों की अभिलाषा रखना नई सृष्टि का काम नहीं है। यदि नई सृष्टि इन सारी चीज़ों की कामना करती है, तो फिर नई सृष्टि में और पुराने मनुष्य में कोई फर्क नहीं। तो यदि नई सृष्टि और पुराने मनुष्य में कोई फर्क ही नहीं है, तो फिर नई सृष्टि का शब्द आया ही क्यों है? तो जैसा मैंने कहा था, नई सृष्टि अपने सृजनहार, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के स्वरूप पर बनती जा रही है। तो अब नई सृष्टि जो अपने सृजनकर्ता, अपने सृष्टिकर्ता, सृजनहार परमेश्वर के स्वरूप पर बनती जा रही है, इसकी अभिलाषाएं भी फिर स्वर्गीय हैं। क्योंकि ये स्वर्गीय है, तो इसकी अभिलाषाएं भी स्वर्गीय ही हैं। और अभिलाषाएं स्वर्गीय हैं तो फिर दिखनी भी चाहिए। तो यदि अभिलाषाएं स्वर्गीय हैं, तो ये हर पल स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहेगा। यदि ये स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में नहीं रहता, एक आयत मेरे जेन में आ रही है, खुदा मुझे उसे
ढूंढने में मदद करे, क्योंकि कभी कभी आयत भूल जाते हैं कि कहाँ पर लिखी है। सो देखते हैं हम लोग खुदा के फजल से। इसकी 2 की 4 आयत में लिखा है, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। सो यदि कोई नई सृष्टि होते हुए संसारिक बातों पर आपका मन लगाता है, तो समझ लें कि आप में नई सृष्टि का काम नहीं हो रहा। जैसे पिछले दिनों में हमने सीखा था, नई सृष्टि जो है वो अंश अंश करके उसके स्वरूप में बदलती जाती है। अंश अंश करके, थोड़ा थोड़ा करके हम प्रतिदिन अपने परमेश्वर जैसे बनते जा रहे हैं। सो नई सृष्टि ने यह ध्यान देना है, क्या मुझ में ये परिवर्तन आ रहा है, क्या मुझ में ये चेंज आ रहा है। नई सृष्टि में यदि परिवर्तन नहीं आ रहा तो वो नई सृष्टि नहीं। नई सृष्टि की पहचान ही परिवर्तन है। तो यदि परिवर्तन नहीं है तो समझ लें कोई गड़बड़ है। यदि अभी भी इन्हीं सांसारिक चीज़ों पर मन लगाए हैं तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। यदि इन्हीं संसार की चीज़ों के बारे में हम लोग खुश हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कुलसियों का खत 3 अध्याय उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा ताकि हम लोग वचन को आगे ले जाकर और ज़्यादा समझ सकें। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ, ये जो नई सृष्टि है ये मसीह के साथ जिलाया गया है, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। सो इस नई सृष्टि की जिम्मेवारी क्या है कि इसने हर समय स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। तो ये चर्च के अंदर आकर जो गवाही देता है, ये स्वर्गीय वस्तुओं की तो गवाही देता ही नहीं है। और पुलपुट पर खड़ा हुआ सेवक भी वहाँ से खड़ा होकर अनाउंस करता है, आज आप देखेंगे आप पर्स में जितने पैसे लेकर आए थे वो दुगने होंगे। अब जिस सेवक ने नई सृष्टि के बारे में इनको ज्ञान देना है, वो तो इनके पर्स में पड़े हुए पैसों को दुगना करने की भविष्यवाणी कर रहा है। आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो क्या मैं सवाल करूं, क्या ये स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगा हुआ नई सृष्टि कहलाने वाला मनुष्य है, या शारीरिक जिस्मानी संसारिक अभिलाषाओं का गुलाम पुराना मनुष्य है? क्योंकि नए मनुष्य की तो ऐसी सोच हो नहीं सकती। यदि नई सृष्टि होते हुए वो कहता है जी कि आपके हाथों पे गोल्डन कलर का तेल नजर आपको आएगा, जो इस संसारिक वस्तुओं की तरफ, इस गोल्ड की तरफ, संसारिक गोल्ड की तरफ किसी का ध्यान दिलाता है, उसमें और नई सृष्टि, नए मनुष्य में फिर क्या अंतर है? क्योंकि यदि हम में खुदा ने नई सृष्टि बनाया है तो पूरे के पूरे नए बनाए हैं। तो वचन क्या कहता है? सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, इसका मतलब परमेश्वर का कोई खास मकसद है कि उसने हमें मसीह के साथ जिलाया है। तो जिस मसीह के साथ जिलाया है उसी मसीह का नमूना हमें कलवरी पहाड़ पर दिखाया है, और उसी नमूने पर हमें अंश अंश करके बनना है। जो मौत तक वफादार रहेगा वही जिंदगी का ताज हासिल करेगा। सो प्यारे अजीजों, लिखा कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। संसार में जितने भी आए उनमें से किसी को भी हम लोग वर्तमान में नहीं कह सकते। वो पास्ट में थे या नहीं थे ये तो खुदा ही जानता है, क्योंकि पास्ट भी उनका कोई ज़्यादा क्लियर नहीं होता। कहानियाँ तो सुनते हैं लेकिन पास्ट के बारे में कुछ पता चलता नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या वचन आया है?
यहाँ मसीह वर्तमान है। कहाँ पर? परमेश्वर के दाहिने हाथ। तो जब मसीह वर्तमान है, यानी कि वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट समय, मौजूद। तो जब मौजूद है तो फिर हमारे सामने एक आशा है कि हम मुर्दा खुदा पर ईमान रखकर नहीं बैठे। हमारा खुदा जिस पर हम ईमान लाए हैं वो जीवित है और सर्वदा हमारी सुनता है। प्यारे अजीजों, वर्ष को और आगे लेकर जाते हैं। पहली बात तो ये है कि नई सृष्टि ने स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हमेशा लगे रहना है। इस नई सृष्टि को यदि कोई घर मिलने का प्रलोभन देता है, यदि कोई नौकरी मिलने का प्रलोभन देता है, यदि कोई इसके पैसे दुगने होने का प्रलोभन देता है, यदि कोई इसके अकाउंट में पैसे आने की भविष्यवाणी करके इसको प्रलोभन देता है, तो इस नई सृष्टि को उसी वक्त समझ जाना चाहिए कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो यदि ये नई सृष्टि समझ आएगी तो मैं समझता हूँ ये अपने जीवन में नई सृष्टि के काम को पूरा कर सकेगा और मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह की तरह कह सकेगा, जैसे कलवरी पर उसने कहा, जैसे कलवरी पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, वैसे ही ये भी कह सकेगा। परंतु यदि ये इन्हीं बातों की वस्तुओं की खोज में रहा जो संसारिक हैं, क्योंकि जब कोई भविष्यवाणी करेगा कि आज आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो 100% है कि सुनने वाला अपने अकाउंट को चेक जरूर करेगा। तो यदि सुनने वाला अपने अकाउंट को चेक करता है, आप सुनाने वाले को ही गलत ना माने। जितना वो गलत सुनाने वाला है उससे ज़्यादा गलत आप लोग हैं, क्योंकि आप इस संसार की अभिलाषाओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए आपको बातें भी फिर ऐसी ही मिलती हैं और आप संसारिक रहते हुए ही मर जाएंगे। आपके जीवन में मुक्ति का काम कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। मुक्ति का काम कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की खोज में लगे हुए हैं। लेकिन जो खुदा का सच्चा सेवक है, जब वो खुदा के वचन को आपके सामने रखेगा तो वो किस तरह रखेगा, और वो वचन के कौन से हिस्से को जो आपके साथ संबंध रखता है किस तरीके से पेश करेगा, मैं एक वर्ष आपके सामने रखूंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस का खत, उसका 2 अध्याय, चैप्टर 2, वर्स 4। फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 2 वर्स 4। वह ये चाहता है, कौन? जिसने हमें नई सृष्टि बनाया है। कौन? जिसने अपने प्रिय पुत्र के जलाल में हमें बुलाया है। कौन? जो ये चाहता है कि हम उसके पैलोठे की हम शक्ल बने। कौन? जो पवित्र है और चाहता है कि हम पवित्र बने। कौन? जिसने एक विशेष मकसद के लिए आपको बुलाया है, जिसने एक विशेष मकसद के लिए आपको चुना है, जिसने एक विशेष मकसद के लिए आपके जीवन में नए जन्म के काम का आरंभ किया है, जिसने आपको नई सृष्टि बनाया है। वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है, पहले मैं पढ़ूंगा 2 आयत से पढ़ूंगा, राजाओं 3 आयत से। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। बात है 4 आयत। वह ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। क्या चाहता है वो? कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब लोग मुक्ति को पाएं। वह ये चाहता है कि सब लोग मुक्ति को पाएं। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि क्या चाहता है कि सब लोग मुक्ति को पाएं। वह चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। नंबर 1 उसकी ये चाहत है कि सब लोग मुक्ति को पाएं, और दूसरा सब लोग सच्चाई को जान लें। और वचन कहता है सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और खुदा का दास होते हुए, खुदा की जहाँ परमेश्वर अपनी इच्छा को जाहिर करता है, वहीं खुदा का दास
वचन में यूं इस तरह लिखता है, रोमियो का खत 10 अध्याय उसकी 1 आयत। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा, वहाँ पर तो खुदा की चाहत को बताया गया, और अब जो उस खुदा के घर में, उस खुदा की फैमिली में पैदा हुआ है, जो खुदा के वचन के बीज से पैदा हुआ है, जो परमेश्वर से पैदा हुआ है, जो पाकरू के द्वारा पैदा हुआ है, उसकी ये अभिलाषा है। क्योंकि जब पैदा करने वाले की अभिलाषा है, तो जो पैदा हुआ है उसकी भी अभिलाषा सेम होनी चाहिए। ये दोनों सेम अभिलाषा सिद्ध करेंगी कि हमें उसने नई सृष्टि बनाया है। यदि दोनों की अभिलाषा में अंतर है तो समझ लें कि स्वर्गीय अभिलाषा और है और संसारिक अभिलाषा और है। तो क्या देखते हैं हम लोग? खुदा का पहले हमने पहला तिमोथियुस 2:4 में पढ़ा कि परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य के ज्ञान को भली भांति जाने। और अब उससे पैदा हुआ जो नई सृष्टि है, वो क्या कहता है? रोमियो 10:1 में, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह मुक्ति पाएं। एक दास की अभिलाषा क्या होनी चाहिए? हर पल उसकी अभिलाषा ये होनी चाहिए कि खुदा ने जो उसके सुपुर्द किए हैं वो हर हाल में मुक्ति को प्राप्त हो। तो मुक्ति की प्राप्ति के लिए हमने पढ़ा कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगा रहेगा वही मुक्ति को प्राप्त होगा, क्योंकि मुक्ति के बंदोबस्त में, मुक्ति के लिए जो जरूरी है वो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर वहीं पर आते हैं, कुलसियों का खत 3 अध्याय की 1 आयत से फिर शुरू करते हैं। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अब नई सृष्टि जो बना है, जो मसीह के साथ जिलाया गया है, उसकी जिम्मेवारी है कि वो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे। हम लोग कभी कभी सेवकों का ही क्या कहते हैं कि उन्हीं का कसूर निकालने में लगे होते। लो जी, हमको तो उन्होंने बताया यही था, हमको तो उन्होंने सिखाया यही था, हमको तो उन्होंने समझाया यही, हमको तो ऐसी बातें बताई नहीं थी। जब आप भी नई सृष्टि हैं, सेवक भी नई सृष्टि है, आपके पास भी वही वचन है, सेवक के पास भी वही वचन है, आपके पास भी वही आत्मा है, परमेश्वर के पास भी वही आत्मा है। आपने भी नया जन्म पाया है और उस सेवक ने भी नया जन्म पाया है। आप वचन के बीज से पैदा हुए हैं, सेवक भी वचन के बीज से पैदा हुआ है। जैसे परमेश्वर ने सेवक को नया जन्म पाने का मौका दिया, वैसे ही आपको दिया। जैसे उससे नई सृष्टि बनाया है, वैसे ही आपको भी नई सृष्टि बनाया है। तो नई सृष्टि जो बना है उसके लिए हुक्म है, ना कि यहाँ पर सेवक के लिए। दोनों के लिए है, सेवक के लिए भी है और एक विश्वासी के, एक ईमानदार के लिए भी है। क्या है? सो जब तुम मसीह के साथ जलाया गया, अब मसीह के साथ सेवक भी जलाया गया है और एक कलीसिया, एक संगति का मेंबर भी जलाया गया है। तो दोनों के लिए हुक्म है। तो हुक्म क्या है? जब तुम उसके साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अब वचन दोनों को कह रहा है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अब दोनों में से जहां कोई भी मिस्टेक करता है, दोनों में से यहां कोई भी मिस्टेक करता है, दोनों का ही फर्ज है, इन दोनों में जहां कोई मिस्टेक करता है वो एक दूसरे को वचन का रेफरेंस देकर समझाएं। हम लोग कहते हैं नहीं जी, सेवक का तो वचन कहता है दुगना आदर करना चाहिए। बिल्कुल, सेवक का दुगना आदर करना है, सेवक की प्रस्तिश नहीं करना। फिर रिपीट करूंगा, सेवक का दुगना आदर करना है, सेवक की प्रस्तिश नहीं करना। सेवक का दुगना आदर करना है, परंतु यदि सेवक वचन के खिलाफ जाए तो वचन को समर्थन देना है, सेवक को नहीं। यदि आप वचन को भूलकर, वचन को छोड़कर सेवक को महत्व देते हैं तो इसका मतलब आप ये अनाउंस करते हैं कि आपकी जिंदगी में वचन से बड़ा सेवक है। तो यदि आपने ये फैसला कर लिया है कि आपके जीवन में वचन से बड़ा सेवक है,
तो फिर आपका परमेश्वर के साथ तो कोई संबंध है ही नहीं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में वचन सबसे बहुमूल्य है, जिसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ, छुटकारा हो रहा है और छुटकारा होगा। तो अब जबकि वचन कहता है कि जबकि तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, तो अब सेवक यदि कलीसिया को देखता है कि ये स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे हुए नहीं हैं, तो सेवक का ये फर्ज बनता है कि वो वचन के रेफरेंस देकर कलीसिया को ये समझाए कि आप लोग गलत ट्रैक पर चल रहे हो, आप लोग अंधकार में अब भी जीवन जी रहे हो, आप पर बहुत बड़ी सज़ा आने वाली है। एक सेवक होने के नाते मैंने समझा दिया है, अब आप जाने या आपका काम जाने। सेवक यदि ये वार्निंग दे देता है तो सेवक ने अपनी जिम्मेवारी को पूरा किया है, इसलिए वो न्याय के दिन परमेश्वर के आगे निर्दोष ठहरेगा। अब आते हैं दूसरी तरफ, आप भी नया जन्म पाए हो लेकिन आप सेवक नहीं, एक संगति के मेंबर हो। जब एक संगत के आप मेंबर हो तो आप देखते हो कि सेवक जो है वो वचन के अनुसार वचन को पेश नहीं कर रहा। जो हमारे बाप आसमानी परमेश्वर, हमारे आत्मिक पिता ने जो खुराक हमें दी है उसमें मिलावट कर रहा है। ये उस खुराक को शुद्धता के साथ हमारे आगे नहीं परोस रहा। तो आपको वचन को अहमियत देते हुए सेवक को बताना है कि खुदा ने आपको हमें इसलिए दिया है कि आप परमेश्वर के वचन के साथ श्रृंगार कर हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित करें, पेश करें। तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि परमेश्वर ने आपको जो खुराक हमारे लिए आत्मिक तौर पर वचन के अनुसार दी है, आप हमारे आगे वो परोसें। लेकिन आप इतना कहने की ज़रूरत नहीं करते, और ज़रूरत इसलिए भी नहीं करते क्योंकि आप खुद परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, वचन के साथ बैठते नहीं हो। आप लोग वचन पढ़ते भी हो, एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पढ़ते, निकल जाते हो। अब क्योंकि आपको वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप सेवक के साथ बात करने से भी डरते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैंने एक बात की, वो 20 उदाहरण मेरे सामने रख देगा तो फिर मैं क्या करूँगा। इसलिए शर्मिंदा होने से अच्छा है कि मैं ना ही बात करूँ। लेकिन क्योंकि आप जब मसीह के साथ जिलाए गए हो तो आपका ये फर्ज है कि आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अब यदि आपके सामने कोई संसारिक वस्तुएं परोस रहा है तो आपका ये बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि आप उन बातों की निंदा करें। एक दो बार सेवक को आदर देते हुए उसे बताएं कि वचन के बाहर आप जा रहे हैं। यदि तो वो मानने के लिए तैयार है तो ठीक है, यदि मानने के लिए तैयार नहीं तो एक नया जन्म पाए हुए इंसान का ये फर्ज है, जो नई सृष्टि है, कि वो तुरंत उस संगति, उस सेवक को छोड़ दे, क्योंकि यहाँ परमेश्वर की इच्छा नहीं, वो संगति भी परमेश्वर की नहीं। और जो संगति परमेश्वर की नहीं, जहाँ परमेश्वर से संगति होती नहीं, आप वहाँ पर क्या कर रहे हो? और यदि आप वचन के रेफरेंस देकर, और यदि आप वचन के साथ बैठते हो, वचन को अपने मन में बिठाए हो, तो जब आप बात करोगे सेवक के साथ तो पाकरू आपकी मदद करेगा। यदि सेवक आपको गुमराह करने की कोशिश भी करेगा तो पाकरू आपकी मदद करेगा। अब यदि सेवक भी किसी अंधेरे में है और यदि आप उसके सामने वचन का चिराग लेकर जाओगे, तो यदि वो जो सेवक है, यदि उसके लिए भी परमेश्वर का प्रबंध है, तो परमेश्वर उसकी भी बुद्धि को खोलेगा कि वो उस बात को समझे। ऐसा नहीं कि सारे सेवक विरोध करने वाले ही होते हैं। हमने यहाँ सेवकों से सीखा है, वहाँ
कलीसिया से भी बहुत कुछ सीखा है। यहाँ हमने कुछ ज्ञान रखने वालों से सीखा है, वहाँ पर कलीसिया में कभी कभी हमने उन तुच्छ लोगों से भी सीखा है जिनको कलीसिया में तुच्छ समझा जाता है, लेकिन कभी कभी वो भी ऐसी बात कह देते हैं जो मानने योग्य होती है। तो हम ये सोच कर कि ये तुच्छ बंदा हमको क्या समझाएगा, उसकी बात का निरादर नहीं करते। यदि तुच्छ आदमी के मुख से भी यदि वचन के अनुसार कोई बात निकले तो हम उस वचन की बात को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। सो प्यारे अजीजों, याद रखें, यदि सेवक वचन के अनुसार आपका ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ नहीं लगाता तो वह नई सृष्टि नहीं है। और यदि आप नई सृष्टि हैं तो आपका ये फर्ज बनता है, जरूरी नहीं आपने सेवक को बेइज्जत करना है लोगों के सामने। आप सेवक के साथ पर्सनली बैठ सकते हैं, पर्सनली बातचीत कर सकते हैं, और आपको ये पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप जो वचन से बात कर रहे हैं वो वचन अनुसार है। तो आप अकेले में सेवक के साथ एक दो बार इन चीज़ों की चर्चा करें। यदि तो सेवक खुदा का बुलाया हुआ होगा तो वो आपकी बातों पर विचार करेगा और अपने घमंड को आगे नहीं रखेगा बल्कि मान लेगा। और यदि वो खुदा की ओर से बुलाया हुआ नहीं है तो घमंडी इंसान की सबसे पहली पहचान ही यही होती है कि वो अपनी मनवाएगा, दूसरे की नहीं मानेगा। तो फिर ऐसे बंदे के साथ वचन कहता है संगति करना भी पाप ठहरता है। तो फिर तुरंत ऐसी जगह को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है इनमें से निकल आओ और अलग हो, मैं तुम्हें अपना लूँगा, तुम मेरी प्रजा होगे, तुम मेरी संतान होगे, मैं तुम्हारा बाप ठहरूंगा। सो प्यारे अजीजों, अपने फ़र्ज को भी पूरा करें। यदि आप गलत हैं और सेवक सही बता रहा है तो सेवक की बात को कबूल करें, और यदि सेवक गलत दिशा में जा रहा है और आपको ले जा रहा है तो सेवक को भी समझाएं। और उनको समझाने के लिए सबसे पहले आदर ज़रूरी है। आदर के साथ बात करें, ज़रूरी नहीं हमने उनकी इंसल्ट करनी। आदर के साथ उन्हें समझाने की कोशिश करें कि आप हमको संसारिक वस्तुओं की तरफ हमारा मन ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वचन कहता है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो आपको सेवक को भी इन बातों को ध्यान में लाना है, सेवक को बताना है इन बातों को। तो यदि तो वो मान लेता है तो वैसी कलीसिया की फिर लोग मिसालें देंगे। और यदि ना तो हम सेवक की मानते और ना सेवक हमारी मानने के लिए तैयार है तो फिर कुछ गड़बड़ है। तो फिर ध्यान रखें, जो नई सृष्टि है उसने स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। दिन प्रतिदिन उसने अपने सृजनहार परमेश्वर की सूरत पर बनना है। उसके लिए ज़रूरी है कि वह स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में बना रहे। सो आज के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, इतना ही काफ़ी है। इस विषय के 7वें पाठ को हम लोग बहुत जल्द फिर लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआ में बने रहें, हमारे लिए भी दुआ करते रहें। इस विषय को ध्यान में रखते हुए दुआ करते रहें कि खुदा इस विषय को सीखने के लिए हमें बुद्धि ज्ञान का आत्मा अता करे। और मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि खुदा के आत्मा की बुद्धि से वही बातें आपके सामने रख सकूं जिनसे आपका ध्यान हमेशा स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगा रहे, ना कि संसारिक वस्तुओं की खोज में। खुदा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मेरी ओर से सबको जय मसीह की। बहुत जल्द फिर आपके सामने खुदा के वचन को लेकर हाजिर होऊंगा। सबको जय मसीह की। खुदा आपके साथ हो। पास्टर कमल जी हमारे साथ जुड़े, उनको मेरी ओर से जय मसीह की। जितने भी जुड़े थे सबको मेरी ओर से जय मसीह की। जो आगे सुनेंगे उन पर भी खुदा का रहम बना रहे, और मेरी ओर से उनको भी जय मसीह की। खुदा आप सबके साथ हो। आइए छोटी प्रार्थना के साथ समाप्ति करते हैं। प्यारे खुदा तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस विषय के लिए। आपने इस विषय को समझने के लिए, सिखाने के लिए मदद की खुदावंत। और वैसे ही आप जितनों ने भी सुना है उनको भी समझने की बुद्धि बख्शे खुदावंत। और जो आगे भी सीखें, जो आगे भी सुने, उन पर भी तेरे बड़े रहम को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। खुदा आप सबके साथ हो।